नमस्कार, मैं प्रकाश कुमार। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड केस में बड़ा फैसला आया है। सीबीआई ने अपनी क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी है और सीबीआई ने यह बताया है कि रिया चक्रवर्ती बेगुनाह है। सुशांत सिंह राजपूत 14 जून 2019 को अपने बांद्रा वाले अपार्टमेंट में मृत पाए गए थे। इसके बाद से उनके सुसाइड के ऊपर बहुत सारे सवाल उठाए गए। रिया चक्रवर्ती को दोषी बताया गया था। उसी मामले में चल रही जांच पे सीबीआई ने आज अपनी क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी। इस मामले में सीबीआई ने रिया को बेगुनाह बताया है, निर्दोष बताया है। सीबीआई ने अपनी इस फाइनल रिपोर्ट में बताया है कि सुशांत सिंह राजपूत अपनी आत्महत्या के लिए खुद जिम्मेवार थे। उन्हें किसी ने नहीं उकसाया है, ऐसे कोई सबूत नहीं मिले। इतना ही नहीं, सीबीआई ने मीडिया चैट की छानबीन के लिए इसे यूएस भेजा था, लेकिन वहां से जो फॉरेंसिक रिपोर्ट सामने आई है उसमें यही बताया गया है कि किसी भी चैट के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं की गई। सीबीआई ने इस जांच में यह भी पाया कि जो अफवाहें फैलाई जा रही थी कि सुशांत की मौत शायद गला घोटने के कारण हुई है, उससे भी खारिज कर दिया गया। सीबीआई ने कहा कि उनकी मौत गला घोटने के कारण नहीं हुई और ना ही किसी काला जादू करने के कारण हुई। लेकिन आप अपनी नजर से एक बार फिर से सुशांत सिंह राजपूत की हुई आत्महत्या वाले केस को देखिए। आज से 5 वर्ष पहले जब सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की तो टीवी चैनलों में किस तरीके से इस खबर को चलाया गया। सैकड़ों दिनों तक एक ही खबर को बताया गया और रिया चक्रवर्ती को लगातार क्या क्या नहीं कहा गया। कोई उन्हें बता रहा था कि वो काला जादू करती थी, तो कोई बता रहा था कि वो ड्रग्स देती थी। किसी ने कुछ कहा तो किसी ने कुछ कहा। सुशांत सिंह राजपूत के इस केस में सारे मीडिया वाले, सारे न्यूज चैनल ऐसा लगा कि वो सबसे बड़े इन्वेस्टिगेशन बन गए हैं। उन्होंने क्या छानबीन की, उनके आरोपों का क्या हुआ। रोज टीवी पर रिया चक्रवर्ती पे आरोप लगाए जाने लगे। उनको तरह तरह से बदनाम किया गया, मानसिक तौर पर प्रताड़ित किया गया। बावजूद उसके आज सीबीआई की रिपोर्ट बताती है कि वो बेगुनाह थी, वो निर्दोष थी। उस समय मीडिया की कवरेज कैसी थी, एक बार फिर से 5 वर्ष पहले के टीवी सोच को जाकर देखिएगा कि किस तरीके से रिया चक्रवर्ती को टारगेट किया गया। एक लड़की, उसका गुनाह सिर्फ यही था कि वो सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड थी। क्या किसी की प्रेमिका होना इतना बड़ा गुनाह था जिसकी इतनी बड़ी सजा उसे दी गई। न्यूज चैनलों ने रिया चक्रवर्ती को इतना टॉर्चर किया कि वो डिप्रेशन में चली गई। 2-3 वर्षों तक कोई काम नहीं मिला, कोई काम देने के लिए तैयार नहीं था। सबसे बड़ा आरोपी उसे ही बना दिया गया, बल्कि न्यूज चैनलों ने उसे दोषी साबित कर दिया कि सुशांत की आत्महत्या के लिए यही जिम्मेदार है। सुशांत ने आत्महत्या नहीं की है, बल्कि रिया ने उसका मर्डर कर दिया है। उसके ऊपर इतने बड़े बड़े इल्जाम लगाए गए कि जिसके ऊपर अब कोई बात नहीं कर रहा है। अगर मैं रिपब्लिक टीवी की बात करूं, जिसके की ऑनर है अर्नब गोस्वामी के चैनल ने उस दौरान लगातार 78 दिन तक इसके ऊपर शो किए। आप बताइए, एक केस जो कि आत्महत्या का केस लगातार बताया जा रहा था कि सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड किया है, उसके ऊपर 78 दिन तक शो चलाए गए, रिया चक्रवर्ती के ऊपर सवाल किए गए। आप सोचिए रिया चक्रवर्ती के ऊपर क्या बीती होगी उन लगातार 78 दिनों तक। उसके घर के बाहर मीडिया ने जमावड़ा लगा रखा था। वो घर से नहीं निकल सकती थी, वो बाहर कहीं घूम नहीं सकती थी। सोशल मीडिया पे तो इतनी गालियां दी गई जिसका कोई हिसाब नहीं है। कभी मौका मिले तो सुशांत सिंह राजपूत के इस सुसाइड केस को रिया चक्रवर्ती की नजर से भी देखिएगा कि एक लड़की को आखिर कितना परेशान कर दिया गया। उसे घर की चारी दीवारी में कैद होने के लिए मजबूर कर दिया गया। वो सोशल मीडिया नहीं चला सकती थी, वो कहीं जा नहीं सकती थी। इस तरह की बेबसी झेलने के बाद आज रिया चक्रवर्ती को जरूर कुछ खुशी महसूस हो रही होगी। क्या आज ये टीवी चैनल आज उनसे माफी मांगेंगे? जिस तरीके से उनके ऊपर शो चलाए गए, आप उस दौरान के कोई सा भी चैनल खोल लीजिए, आप उस समय के आर्काइव में जाकर देख लीजिए। ये बताया जाता था कि क्या काला जादू करती है रिया, 15 करोड़ का राज खोलेगी रिया, इस तरीके की हेडिंग चलाई जाती थी। 3 बजे रात में किससे मिलने के लिए गई रिया? डीसीपी बांद्रा के साथ रिया का क्या है कनेक्शन? किसी चैनल ने लिख दिया कि सुशांत को पागल बनाना चाहती थी रिया। किसी ने लिखा सुशांत के पिता ने रिया को दी थी दवाई। बांद्रा डीसीपी के लगातार संपर्क में क्यों थी रिया चक्रवर्ती? अब खुलेगा 15 करोड़ का राज। इस तरीके से रिया चक्रवर्ती के ऊपर मानसिक तौर पर जो दबाव बनाया गया है, उसके ऊपर कोई रिपोर्ट आनी चाहिए, कोई स्टडी होनी चाहिए। जिस तरीके से रिया चक्रवर्ती को प्रताड़ित किया गया है और उनकी जिंदगी पिछले 3, 4, 5 वर्षों की रही है, शायद उससे उनके लिए उबरना आसान नहीं रहा होगा। क्या अब यही टीवी चैनल जिस तरीके से 90 दिनों तक उसे दोषी साबित करने के लिए दिन रात एक कर दिया उन्होंने, रोज उसके घर के बाहर जाकर रिपोर्टिंग शुरू कर देते थे, उनमें इतनी हिम्मत बची है कि अब वही टीवी शो कर बता दे कि रिया चक्रवर्ती निर्दोष है?
क्या उनको अब लगातार शो करके 90 दिनों तक ये बताना नहीं चाहिए कि जो आपको हमने बताया था वो गलत था? रिया के ऊपर दुखों का पहाड़ तोड़ दिया गया। सुशांत ने आत्महत्या की, इससे वो भी दुखी थी। खुद रिया चक्रवर्ती ने एक इंटरव्यू में कहा था कि मेरा दोस्त बस इतना ही है कि मैं उससे प्यार करती थी, मैं उसकी गर्लफ्रेंड थी। बताइए, किसी से प्यार करने की इतनी बड़ी सजा मिलेगी कि उसे ही उसके अपने प्रेमी की आत्महत्या का दोषी बता दिया जाएगा। लगातार प्रयास किया गया कि रिया चक्रवर्ती को दोषी साबित कर दिया जाए। चैनल वालों ने उस समय खुला खेल खेला। आज कौन उसके ऊपर बात करेगा? इसमें कोई शक नहीं है कि सुशांत सिंह राजपूत एक टैलेंटेड एक्टर थे, उन्हें आत्महत्या नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन उसे जिस तरीके से शक के घेरे में लाया गया और उनकी आत्महत्या के ऊपर जिस तरीके से टीवी चैनलों ने बात की, उसके ऊपर अब कौन बात करेगा? क्या टीवी चैनल अब ये बताएंगे कि रिया चक्रवर्ती निर्दोष है? क्या वो रिया चक्रवर्ती को बेगुनाह साबित होने के बाद उनके लिए इतने ही टीवी शो करेंगे? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि रिया चक्रवर्ती भी तो एक इंसान है। उन पे किस तरीके से मानसिक फर्क पड़ा होगा, आप खुद सोचिए। आपकी 2 बार आलोचना 2-4 बार कोई कर दे तो आप टेंशन में चले जाते हैं। आप उस लड़की के बारे में सोचिए जिसे रोज टीवी से लेकर सोशल मीडिया पे गाली दी जा रही थी। कोई कुछ बता रहा था तो कोई कुछ और बता रहा था। अलग अलग एंगल जोड़े जा रहे थे। हर एक टीवी न्यूज एंकर के पास सबूत थे। रोज सबूत लेकर ये टीवी के एंकर हाजिर हो जाते थे। वो बताते थे कि रिया ने सारा दोष कबूल कर लिया है। इन टीवी एंकरों ने ऐसे ऐसे शो चलाए जिसके थंबनेल थे रिया का कबूलनामा, रिया ने कबूले सारे गुनाह। अब बताइए, अगर रिया चक्रवर्ती ने जब सारे गुनाह कबूल ही कर लिए थे, फिर सीबीआई की फाइनल रिपोर्ट ऐसी क्यों आई है? इसका मतलब था कि सारे टीवी चैनल उस वक्त भी झूठ बोल रहे थे, जनता को गुमराह कर रहे थे, जनता को बेवकूफ बना रहे थे। आप याद करेंगे, उस समय पूरे देश में ही नहीं दुनिया में कोविड फैला हुआ था। कोविड की बदइंतजामी के कारण लोग मर रहे थे। लॉकडाउन कर दिए जाने के कारण बाहर के लोग अपने अपने शहरों के बाहर फंस गए थे, वो अपने घर नहीं पहुंच रहे थे। रिया चक्रवर्ती और सुशांत सिंह राजपूत के केस को रोज दिखाया जाता था और उससे टीवी चैनल अपनी टीआरपी बटोर कर खूब पैसा बनाते थे। बताइए, क्या इन सब चीजों से क्या हासिल हो गया? उस दौरान अगर आपके दुख दर्द को दिखाया जाता तो शायद सरकार से कुछ भला आपका भी हो जाता। कि बहुत से लोग दिल्ली मुंबई से पैदल अपने अपने गांव चले गए, कोई उनका दुख दर्द दिखाने के लिए तैयार नहीं था। हर चैनल बस यही दिखा रहा था कि रिया चक्रवर्ती काला जादू करती है, रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह राजपूत को मार डाला। ये लोग बाकायदा जज बन गए थे। आज उन्हें अपने ऊपर शर्म आ रही है कि नहीं, ये उन्हें बताना चाहिए। रिया चक्रवर्ती के ऊपर हुए जुल्म को आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि पहले सीबीआई जांच के घेरे में रिया आई, उसके बाद ईडी की जांच बैठा दी गई, जिसमें बताया गया कि 15 करोड़ रुपए का खेल रिया चक्रवर्ती ने किया है। इसके अलावा उसके बाद ड्रग्स लेने देने का आरोप लगाया गया चैनलों के द्वारा, तो नारकोटिक्स की टीम जांच करने के लिए पहुंच गई। सोचिए, वो नारकोटिक्स ब्यूरो जो कि 30,000 करोड़ के ड्रग्स जब गुजरात के पोर्ट पे मिलते हैं, उसकी जांच नहीं कर पाती है, लेकिन वो रिया चक्रवर्ती के पीछे पड़ गई जैसे रिया ड्रग्स का कोई धंधा करती हो। इस तरीके से उसे प्रताड़ित किया गया। सीबीआई, ईडी, नारकोटिक्स, तीन एजेंसियों की जांच का सामना करना इतना आसान नहीं रहता होगा। पूरे देश में इन तीनों में से कोई एक एजेंसी किसी के पीछे पड़ जाए तो उनकी रात की नींद उड़ जाती है। आप सोचिए, रिया चक्रवर्ती ने किस तरीके का तनाव का सामना किया होगा। सीबीआई, ईडी और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, उसका सामना किया उन्होंने। और इसके अलावा उनके साथ जो मीडिया ट्रायल किया गया वो अलग से। रोज जो टीवी खोलती होंगी तो क्या दिखता होगा? हर जगह उन्हें ही गुनाहगार बताया जाता था, हर जगह उसे ही दोषी बताया जाता था। सोशल मीडिया ओपन करती होंगी तो वहां गाली गलौज, हर तरीके से उन्हें प्रताड़ित किया गया। बताइए, रिया चक्रवर्ती ने किस तरीके से जिंदगी के वो 2-3 साल निकाले होंगे। उसके बाद आज का फैसला क्या रिया के घाव पे मलहम लगा पाएगा? आसान नहीं है किसी के ऊपर आप इतने घाव दे दें और उसके 4-5 साल बाद ये फैसला आ जाए कि वो बेगुनाह थी, तो उसके ऊपर कोई नहीं लिख रहा है। आप उस समय के जाकर ट्विटर अकाउंट्स को चेक कीजिए। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज ने रिया चक्रवर्ती के ऊपर सवाल उठाए थे और कहा था कि सच सामने आना चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए। क्या आज जो कलाकार ट्वीट कर बता पाएंगे कि रिया चक्रवर्ती बेगुनाह है? रिया चक्रवर्ती ने कोई कत्ल नहीं किया, कोई गुनाह नहीं किया। कोई आज ये लिखने को तैयार नहीं है। हर कोई उस दौर में रिया को दोषी बता रहा था, लेकिन जब अब वो दोष मुक्त हो गई है, कोई चैनल ये बताने को तैयार नहीं है, कोई सेलिब्रिटी ये लिखने को तैयार नहीं है। रिया चक्रवर्ती के लिए बड़े ही मुश्किल ये 5 साल रहे होंगे।
उम्मीद करते हैं कि आने वाले वर्षों में इन चीजों से वो निकल पाएंगी और इन लोगों को माफ कर देंगी। ये लोग वैसे माफी के काबिल नहीं हैं, लेकिन रिया को ही बड़ा दिल दिखाते हुए जिंदगी में आगे बढ़ना होगा। बाकी इस खबर पे आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या सुशांत सिंह राजपूत के इस केस में जब फाइनल फैसला आ गया है, क्लोजर रिपोर्ट दाखिल हो गई है जिसमें रिया चक्रवर्ती को बेगुनाह बताया गया है, इस पे आपकी क्या राय है कमेंट करके बताइएगा कि न्यूज एंकरों ने जिस तरीके से इस घटना को कवर किया था क्या वैसे किया जाना चाहिए था? क्या इस तरीके से रिया चक्रवर्ती को मानसिक तौर पर प्रताड़ित नहीं किया गया? और अब जब फैसला आया है तो क्या उन न्यूज चैनलों को माफी नहीं मांगनी चाहिए, इसके ऊपर उतने ही शो नहीं चलाने चाहिए? जो भी हो कमेंट करके आप बताइएगा और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।